हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करें क्लास 9 के मैथ का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब फिजिक्स के चैनल पे हम मैथ्स कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखो, फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है? मैथ्स ही तो है। तो अपना बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मैथ्स स्टडी कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 1-2 के स्टूडेंट्स करो, स्पेशली वैसे तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन नीट और IIT और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 9th क्लास से ही स्टार्ट कर दे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड और बहुत ही अच्छे से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम क्या? नंबर सिस्टम मतलब काउंटिंग। कितनी काउंटिंग? कौन सी काउंटिंग? क्या नेगेटिव वाली काउंटिंग या फिर पॉजिटिव वाली काउंटिंग, या फिर हम रेशनल वाली काउंटिंग लेंगे, डिवाइड वाली, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली काउंटिंग लेंगे, या फिर अंडर रूट वाली लेंगे, या फिर हम स्क्वायर वाली लेंगे। कौन सी काउंटिंग? तो स्टडी करते हैं हम सारी, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो ये नंबर सिस्टम होता है, इसमें जितनी भी काउंटिंग्स की हमने बात की है, तो ये जो हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हम सारे नंबर्स को एक लाइन के ऊपर शो करने वाले। मतलब इमेजिन इतने नंबर्स होते हैं, उनको हम लाइन पे डिनोट करेंगे कि वो नंबर कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, नीड होगी एक नंबर लाइन की, एक नंबर लाइन। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते एक नंबर लाइन, जो हो गई इस तरह से। यहाँ पे एरो दिखाना कंपल्सरी है। अगर एरो नहीं दिखाओगे तो दैट मीन्स वो तो फिनिश हो जाएगी ना लाइन, और नंबर्स तो हमारे पास कभी फिनिश होते ही नहीं है। तो दैट मीन्स उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई हमें बहुत बड़ी 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 वाली लाइन चाहिए, और इसके लिए ही हम दोनों साइड में एरो दिखा देंगे। अब यहाँ पे बीच में 0 शो कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर से रिलेटेड। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं n से। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन चलते जाएंगे। तो यहाँ पे ना ध्यान देना, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, कोई अंडर रूट वाला नहीं आएगा। सिंपल काउंटिंग, जैसे छोटे बच्चे को अगर बोल दिया जाए ना, काउंटिंग सुना, फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का, तो वैसे ही बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5। वो ये तो नहीं बोलेगा 1, 1.1, 1.2, वो ऐसे नहीं बोलेगा, सिंपल बोलेगा। तो ये छोटे बच्चे वाली काउंटिंग है। नेचुरल नंबर जिसको हम n से दिखाते हैं, वो आएगा यहाँ से शुरू होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। सेकंड नंबर पे अब देखो, अब हमने यहाँ पे 0 को तो मेंशन किया ही नहीं, तो जो ये 0 होती है ये कहाँ पर आएगी? जो 0 वाला नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर हम बोले 0 से स्टार्ट हों तो वो बन जाएंगे होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। समझ आया? होल नंबर 0 से शुरू होंगे और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे। देखो, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू हो रहे, बट क्वेश्चन माइंड में ये आया कि हम 0 को क्यों छोड़ रहे हैं। तो फिर जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 0 को भी ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, अगर तुम नंबरिंग 0 से शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे 0 से शुरू करके जितने भी नंबर्स बनते हैं उसको तुम बोलोगे होल नंबर। ठीक है, और अब हम थर्ड नंबर पे देखेंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स को हम दिखाते हैं Z से। अब
यहाँ पे देखो जितने नंबर हमें पता है ना, हम 1 बाय 1 उनको नंबर लाइन पे शो करते जाएंगे। 1 2 3 का पता था, शो कर दी। 0 का पता था, ये भी शो कर दी। अब नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स की तो कुछ गलती नहीं है, तो इस इंटीजर के अंदर 0 भी आता है, 1 2 3 4 5 ये तो आते ही आते हैं, प्लस इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो भी इंटीजर के अंदर आएंगे। और नेगेटिव नंबर को दिखाओगे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 4th नंबर पे आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किस चीज से दिखाते हैं? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, ठीक, क्यू से। अब जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में दिखा दे, वो क्या होता है? रेशनल नंबर। अब जो ये रेशनल नंबर है इस पर मैंने लगा दिया स्टार। क्यों? एग्जाम्पल तो हम इसका दे सकते हैं, जैसे 3/4, 1/2, 3/2 इस तरह से। बट रेशनल नंबर को डिटेल में स्टडी हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेज के अंदर करेंगे। अभी तो सिर्फ हमें ये देख के बताना है, क्या ये p/q की फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या q नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। दैट मीन्स ये रेशनल नंबर। इतनी सी डेफिनेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। अब इसको हम एक बहुत ही अच्छे से वे में पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल एक ट्रिक की तरह, जादुई ट्रिक की तरह स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। बट उसको शुरू करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड देखो, नेचुरल नंबर में n नेचुरल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया n से, ठीक है। होल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया w से, ये भी ठीक है। इंटीजर को i से, और ये हो गया z कहाँ से आया? तो ये जो z आया, जर्मन के लोग थे ना, वो इंटीजर को क्या बोलते थे? जेहलीन। इंटीजर को वो क्या नाम से बोलते थे? जेहलीन नाम से बोलते थे। यहाँ पे a आएगा, तो जर्मन के जो लोग थे ना, वो इंटीजर को जेहलीन बोलते थे, इसलिए ये जो सिंबल z रिप्रेजेंट करता है जेहलीन को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, फिर जब जर्मन में बोलते थे तो हम हमारे भारत में क्यों बोल रहे? देखो, एक चीज़ की डिस्कवरी एक ही जगह होती है ना, वहाँ से हर जगह इम्पोर्ट होती है। जैसे अगर हम बोल दें, अगर अखरोट और बादाम की बात करते हैं, कहाँ पे पैदा होते हैं? सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरिया में पैदा होते हैं, और वहाँ से कहाँ जाता है? पूरी इंडिया के अंदर भेज दिया जाता है उसको। तो वहाँ पे देखो, जो पहाड़ी क्षेत्र से हर जगह फैले ना, सिमिलरली ये जो चीज़ है जर्मन में बनी थी। जर्मन के मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंट किया था, इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि ये नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो उन्होंने इंटीजर्स की बजाय ये वर्ड बोला जेहलीन होते हैं। जेहलीन, जलील वाला, ठीक है, जेहलीन वर्ड बोला, और जिसको रिप्रेजेंट करता है उन्होंने जेड से। फिर जो इंडिया वाले थे उन्होंने इसका नाम तो बोल दिया कि जर्मन का जेहलीन हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत में बनता है इंटीजर, बट उसको रिप्रेजेंटेशन इन्होंने जेड से ही रख दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे ये क्यू है, रेशनल नंबर तो आर से बनता है, तो ये क्यू, ये क्वोशेंट के लिए आता है, क्वोशेंट, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं वहाँ पे आता है ना रिमाइंडर, क्वोशेंट, डिवाइडेंट, डिवाइजर, तो वहाँ वाला ये क्वोशेंट हो गया। क्लियर? तो ये है। अब इसके ट्रिक देखो कि हम इनको लर्न कैसे करेंगे। लर्न करने की एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक क्या है? 4 बुक्स बना लो। एक छोटा बुक्स, आई होप दिख रहा होगा ये पेन से ऐसे, एक बड़ा बुक्स,
और एक इससे भी बड़ा बॉक्स, 4 बॉक्स बनाने हैं ना हमें, और एक हमने सबसे बड़ा बॉक्स ले लिया, ये ले लिए हमने 4 बॉक्स। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट बॉक्स में आएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, सेकेंड बॉक्स में होल नंबर, थर्ड बॉक्स में इंटीजर और फोर्थ बॉक्स में रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे ना ये चीज़ ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 एक एक्स्ट्रा है, तो होल नंबर में इस बॉक्स में 0 लिख दो, ओनली 0 लिख दो। तो मुझे ये बताओ इस सेकंड वाले बॉक्स में, ये सेकंड वाले बॉक्स की बाउंड्री हो गई, दिख रही है, ये सेकंड वाले बॉक्स की क्या है, बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के अंदर होल नंबर कौन से हैं, देखो 0 और नेचुरल नंबर सारे 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से। तो मतलब इसमें होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर और 0 आ गए। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर के अंदर और क्या चीज़ रह गई है, इंटीजर में 0 1 2 3 ये तो सारे हैं, सिर्फ नेगेटिव नंबर रह गए हैं। तो नेगेटिव के लिए लिख दो -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब देखो, अब जो ये इंटीजर की बाउंड्री ये रही, देख गई इंटीजर की बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर टोटल नंबर कौन कौन से हैं, नेगेटिव, 0 और सारे नेचुरल नंबर। तो इंटीजर में इस बॉक्स में जितने भी नंबर अंदर हैं सारे इंटीजर्स हैं। इसी तरह रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर ये सारे के सारे जो भी हैं रेशनल नंबर तो हैं ही, मतलब 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, -5 भी रेशनल नंबर है। तो इस बॉक्स के अंदर जो ये जितने भी नंबर हैं वो सारे तो रेशनल हैं ही हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे रेशनल नंबर हैं, और वो रेशनल नंबर कौन से, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, 3/2 4/5, इस तरह से p/q की फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर लिख दो। तो यहाँ पर जो ये हमने बॉक्स बना दिए ना 4 बॉक्स, इन बॉक्सेस के थ्रू हम ये बता सकते हैं इजीली, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें क्या दिया गया, बिल्कुल ध्यान से देखना। इन्होंने दिया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो बॉक्स देखो ऊपर, होल नंबर का बॉक्स ये रहा और नेचुरल नंबर का बॉक्स ये रहा। एक तरह से पता है हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं एक बड़ा सारा टिफिन है, टिफिन होता है ना, बड़ा सारा बाउल बोल सकते हो, और एक छोटे वाला बाउल है। तो क्या ये बड़े वाला बाउल छोटे वाले बाउल में पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा? नहीं होगा ना, लेकिन छोटे वाला बाउल बड़े वाले बाउल में इजीली फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? होल नंबर बड़ा है। तो सारे होल नंबर क्या इस छोटे से बॉक्स में नेचुरल में फिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नहीं, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बिल्कुल गलत है। सारे नेचुरल नंबर, ये छोटा बॉक्स बड़े के अंदर है, तो दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर बड़ा बॉक्स और नेचुरल नंबर छोटा बॉक्स। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर 0 है, ये देखो 0, ये तो नेचुरल में है ही नहीं, तो सारे होल नेचुरल नंबर कैसे बन गए? तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। दोबारा से देखो, ये रहा इंटीजर। क्या सारे इंटीजर रेशनल है? रेशनल का बाहर बॉक्स है, इंटीजर का अंदर। तो ये देखो रेशनल का इतना बड़ा बॉक्स, इसी के अंदर तो ये आ गया इंटीजर। बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स ऑलरेडी है, तो मतलब ये चीज़ क्या है? ट्रू है। ट्रू, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर छोटा बॉक्स है और रेशनल बड़ा है। जब बड़ा है तो उसमें छोटा ऑलरेडी आ चुका है
ठीक है, तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, एवरी रेशनल नंबर, क्या इसका उल्टा हो सकता है, सारे रेशनल इंटीजर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोबारा से रेशनल नंबर तो इतना बड़ा बॉक्स है, ये देखो इतना बड़ा बॉक्स, और इंटीजर का छोटा सा बॉक्स है, तो ये छोटा बॉक्स, इसमें ये बड़ा बॉक्स थोड़े ना आ सकता है। तो कुछ नंबर्स होंगे, कुछ नंबर्स कौन से वाले, जैसे ये इन्होंने दे दिया 3/2, 4/5, ये जो नंबर है ना 3/2 और 4/5, ये वाले जो नंबर ये रेशनल तो हैं बट इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से तुम और भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, जैसे कि एक्सरसाइज के अंदर हमारा 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं? बताओ, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? बिल्कुल। नेचुरल नंबर छोटा है, तो जो छोटा है वो बड़े में ऑलरेडी आता है। यहाँ पे ना देखो बेसिकली करना क्या है इन क्वेश्चंस को करने में, जो छोटे वाला डब्बा है वो ये पूछ रहे क्या छोटे वाला डब्बा बड़े वाले डब्बे में आ सकता है? छोटे वाला डब्बा नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर बड़े वाले डब्बे में आ सकता है? आ सकता है। तो इसका आंसर आ गया ट्रू, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर छोटा है, होल नंबर बड़ा है, तो छोटे वाला डब्बा बड़े वाले डब्बे में आ गया। मीन्स सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन, और होल नंबर 0 और इसके साथ आगे जाके 1 2 3, तो ये तो सारे आगे 0 एक्स्ट्रा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर कौन सा है? ये वाला बड़ा डब्बा, और होल नंबर छोटा डब्बा। क्या बड़ा डब्बा इस छोटे से डब्बे में आ जाएगा? नहीं आएगा, तो आंसर हो गया फॉल्स, नहीं आ सकता। इंटीजर्स में क्या आती है? नेगेटिव टर्म्स आती है, और होल नंबर में सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इसका मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। कौन से नंबर नहीं होंगे? ये रहे, माइनस नेगेटिव वाले बच जाएंगे। ये देखो, ये बड़े वाला डब्बा और ये होल नंबर का डब्बा, होल में 0 है, सारे पॉजिटिव हैं बट नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये वाले जो इंटीजर्स है ना ये होल नंबर कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर, ये रहा लास्ट वाला डब्बा रेशनल नंबर का, होल नंबर है? होल नंबर बेचारा इतना सा है और रेशनल नंबर इतना सा है। हो सकता है क्या सारा रेशनल नंबर का इतना बड़ा डब्बा होल नंबर के इतने बॉक्स में आ जाएगा? नहीं आ सकता, ये भी गलत। रेशनल नंबर होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते? 3/2, 4/5 और ये -1 -2, ये भी तो रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो है ना ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर में तो सिर्फ ये नंबर सारे हैं और रेशनल में तो ये दोनों भी हैं, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत। तो देखो अगर तुम इस बॉक्स को समझ सकते हो तो ऐसे ऐसे कितने भी क्वेश्चन तुम खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस बॉक्स को समझो। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये छोटे वाला बॉक्स है ना ये, और ये बड़े वाले बॉक्सेस बढ़ रहे हैं, तो जो पहले ये देगा ना कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर या एवरी रेशनल नंबर, तो पहले वाला जो बॉक्स होता है ना वो ये दे रहा है कि क्या वो दूसरे नंबर पे जो टर्म है उस बॉक्स में आ जाएगा या नहीं आएगा, वही आंसर देना बस। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे नेचुरल नंबर, दूसरे पे होल, नेचुरल इतना छोटा, होल इतना बड़ा, क्या ये छोटा डब्बा बड़े डब्बे में आ जाएगा? है ही ऑलरेडी, तो ट्रू है। इंटीजर का इतना बड़ा बॉक्स और होल नंबर का इतना छोटा सा, तो क्या इंटीजर वाला बॉक्स होल नंबर के अंदर आ जाएगा? नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो, ये लिखा हुआ हमने माइनस वाली टर्म्स है वो होल नंबर में नहीं होती है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कर लोगे? इसकी नेक्स्ट टाइप है रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। अब देखो
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? इज 0 ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है या नहीं है? आंसर दो। इज 0 ए रेशनल नंबर? यस। हमने देखा था 0 कहाँ पे आती है? सेकंड बॉक्स में, और रेशनल नंबर फोर्थ बॉक्स। तो फोर्थ बॉक्स में सेकंड बॉक्स ऑलरेडी है, तो मतलब 0 फोर्थ बॉक्स में भी है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। कैसे? 0 को हम 1/0/2 या फिर 0/4 या फिर 0/6 कुछ भी लगा लो, लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स ये जो टर्म है P/Q की फॉर्म में लिख दी, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स 0 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड आउट करो। कैसे हम बता सकते हैं? तो देखो, इनका ना बिल्कुल अच्छा सा रूल होता है, मतलब एक पैटर्न होता है जिसको यूज करके तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से ऑब्जर्व करना वो पैटर्न क्या है। जिसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने उनको लिख लो 3 और 4। पहला स्टेप, बराबर का निशान लगाओ, इक्वल का सिंबल। ठीक है, फिर इस तरह से लिख लो। सिंपल है ना? अभी तो कोई टफ तो नहीं है। 3 और 4 के बीच में बताना था, ये स्टेप हमेशा करना है। अब देखो कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे? 6। तो नीचे हमेशा आएगा 6 + 1, 6 + 1। जितने नंबर फाइंड आउट करने हो ना, उसमें 1 जोड़ के लिख दो। सिंपल 1 ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया? 7। ये हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, थ्योरी में लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है। 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, 7 की 4 से मल्टीप्लाई 28। जो भी नीचे टर्म आएगी ना, उसकी यहाँ वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 की 3 के साथ, 7 की 4 के साथ। अब देखो 3 और 4, इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने थे? 6 बताने थे। 4, 5, 6, यही रेशनल नंबर बताने हैं ना। तो देखो यहाँ पे 3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 की जगह मैं लिख सकती हूँ 21/7। 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 28/7 लिख सकती हूँ। ऐसे मैंने खुद ही तो लिखा 3 को 21/7। तो क्या लिखेंगे? देखो इनमें भी डिवाइड बाई 7, दोनों में डिवाइड बाई 7 है, होना चाहिए सेम, और होगा हमेशा। तो 21 के बाद कितना आएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27। क्वेश्चन सॉल्व है ना? इजी, बहुत आसान है। अब इस ऐसे ना एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई भी उठा लो अपनी मर्जी से, हमारा ही राज है। कर लोगे? नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 सिंपल। देखो 1 और 2 के बीच में बताना है, तो इक्वल का सिंबल, डिवाइड। कितने नंबर बताने हैं? 4। तो 4 में 1 जोड़ दो, 5 आ गया। सिंपल। अब 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 5 दूनी 10। तो लिखो 5 डिवाइड बाई 5 और 10 डिवाइड बाई 5। इनके बीच में बताने हैं 4, 2, 3 और 4। लिख दो डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 5। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 हो गया। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, कर सकते हो।
तो इस टाइप के तो क्वेश्चंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। वो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। करके देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक हम इसकी एक टाइप और रह गई है, वो और करवा देते हैं। रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी तक तो था 3 और 4 के बीच में, अब ये तो खुद ही रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कसम से बहुत ईजी है। कैसे करोगे वही देखो, आंसर के अंदर लिख लो वही वाला। 3/5 है तो 3/5 लिखो, 4/5 लिखो, इक्वल का सिंबल लिखो और इस तरह से लिखो, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कितने नंबर हैं फाइंड आउट करने हैं? 5। तो नीचे कितना आएगा? 6 आएगा ना, 6। अब फिर क्या करना होता है? फिर हमें करना होता है 6 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। जब 6 की इसके साथ करोगे तो 18, 6 की इसके साथ करोगे तो 24, ठीक है। बट ये 5 भी तो है, तो 6 की 5 के साथ भी करो। 6 की यहाँ पे नीचे भी 5 है तो 5 के साथ करो। तो आंसर कितना आ गया? 30 और 24/30। सिंपल। इसकी 6 की मल्टीप्लाई 4 से ऊपर लिख दो, नीचे वाले के साथ नीचे लिख दो। 3 ऊपर है तो 6 की 3 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर, 6 की 5 नीचे है तो नीचे लिख दो। हर बार यही रूल लगेगा। अब देखो 18/30 कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5, 3, 4, 5। 24/30 लिख दो। सभी के डिवाइड में आएगा 30, ठीक है। डिवाइड में दोनों जगह सेम आएगा। अगर तुमने सेम नहीं आया तुम्हारा, तो मतलब तुमने मल्टीप्लाई में गलती की। क्वेश्चन गलत नहीं है, मल्टीप्लाई में गलती कर दी है तुमने, तो ध्यान देना। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 फाइंड आउट कर दिया। सिंपल। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, 2/3 एंड 4/3। सिंपल। तो लिखो, देखो 2/3 इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू डिवाइड। कितने नंबर फाइंड आउट करने? 5। तो नीचे कितना लिखोगे? 5 में 1 जोड़ के 6। ये आ गया, देखो आ गया ना। अब 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ कितनी होगी? ऊपर वाले के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, इसकी 6 12, 6 18, 6 चौका 24 और इसकी नीचे वाले के साथ भी कर दो। कितनी आ गई? 12, 18। नीचे वाले के साथ करोगे तो 18। इजी। तो लिख दो। और कितने बताने हैं? 5, 2, 3, 4, 5 बॉक्स। 24/18 सबके डिवाइड में आएगा 18। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। तो फाइंड आउट कर दिए हमने 5 रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वंस अगेन एक क्वेश्चन इस टाइप का जो हम प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे रहे हैं, वो है फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5।
ट्राई दिस क्वेश्चंस, और अगर कोई डाउट लगे तो दोबारा से देख लेना वीडियो को, 100% क्लियर हो जाएगा।